बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर वाफ़ियत से होंगे। आपका भाई एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। यह आपके सामने प्लेलिस्ट शो हो रहा है जिसमें तमाम चैप्टर्स के डे बाई डे लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने गाजी ज़ोलॉजिस्ट चैनल ओपन सर्च करके क्लास 12th पाकिस्तान स्टडी फेडरल बोर्ड ये वाला प्लेलिस्ट आप लोगों ने ओपन कर लेना है। तो आप लोग डे बाई डे डेली बेस पे जितना आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, जो आपको लेक्चर देखना हुआ तो आप डायरेक्टली इस प्लेलिस्ट से वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे तमाम लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा बच्चों, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। वो ये है कि अगर आप लोग जो है ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी आपके आप बजाते खुद अगर सेकंड ईयर में, तो आप या फिर आपके छोटे ब्रदर एंड सिस्टर जो फर्स्ट ईयर में है, या आपका जो कज़न वगैरह फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आप लोग बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी की या फिर केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिए गए इस नंबर पे रब्ता करें। नंबर आप हमारा जो नंबर है वो आपके हर स्लाइड पे मौजूद है। ये 3 महीने के लिए सेशन होगा। 3 महीने के लिए सेशन होगा और इन 3 महीने में आपकी जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस होंगे, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे और इवन आपको वीकली जो टेस्ट है वो भी दिया जाएगा। आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म होगा अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो। इसी वजह से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने फेलोज़ को ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। इवन अगर आपके साथ कोई दूसरा बच्चा भी आ रहा है तो उसमें आपको जो है ना फ़ी कंसेशन दी जाएगी, ठीक है? तो जिससे ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा और भी फ़ायदा मिल जाए। तो जल्द अज़ जल्द आप लोग राब्ता करें, ठीक है? हमारी जो क्लासेस हैं वो जल्द स्टार्ट होने जा रही हैं। फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस हैं वो 20th अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही हैं, 20th अक्टूबर। तो आप लोगों के पास आज से राउंड अबाउट 8 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है? आज 12 अक्टूबर है तो सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। तो इंशाल्लाह 8 डेज़ में जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और सेकेंड ईयर की जो क्लासेस हैं वो जो ना 1 नवंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है? इस वजह से कि जो ना पीछे सप्लीमेंट्री वाले भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी हमें सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चलें जी, दैट्स ओके, फाइन। ब्लैक पेन। अच्छा बच्चे, फर्स्ट हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है हमारा चैप्टर कौन सा 8 है, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म हमारा टॉपिक है। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आप बात कर लें आप हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज़ की कि व्हाट इज़ द फंक्शन बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर रिओन्ड हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान। यहाँ पे बात हो रही है हिस्टोरिकल और रिओन्ड, तो इस हवाले से जो है ना आप बात कर लें हड़प्पा की। हड़प्पा एक हिस्टोरिकल साइट है, लेकिन अगर यहाँ पे हिस्टोरिकल के अलावा मॉडर्न टूरिस्ट साइट होता तो वो क्या था? फैसल मास्क। मॉडर्न टूरिस्ट साइट होता तो वो क्या था? फैसल मास्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी आर्किटेक्चरल साइट ऑफ बादशाही मस्जिद इन लाहौर? तो वो एक्चुअली मुगल आर्किटेक्चरल बेस्ड है, मतलब मुगल के ज़माने में मुगल की तर्ज का बनाया गया है। विच सिटी इज़ नोन एज फॉर इट्स वेबरेंट लिबर्टी मार्केट? तो वो लाहौर है जो है ना, वो इस हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की चैलेंज फेस्ड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? तो देखें, टूरिज्म इंडस्ट्री में जो सबसे की चैलेंज जो टूरिज्म इंडस्ट्री फेस कर रही है वो सिक्योरिटी कंसर्न है। इंटरनेशनल विजिटर आते नहीं है सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से। उसके बाद है व्हाट मेजर इज सजेस्टेड टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी परसेप्शंस फॉर द टूरिस्ट इन पाकिस्तान? मतलब ये है कि जो वही सिक्योरिटी जो के हवाले से जो उनके वहम है उसको किस तरीके से जो है ना रिमूव किया जा सकता है। तो यही है कि भाई इंक्रीज द सिक्योरिटी मेजर्स एंड प्रमोट द पॉजिटिव इमेज, मतलब एक पॉजिटिव इमेज को प्रमोट किया जाए और जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं उनको बेहतर किया जाए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कटहस राज टेम्पल्स इन चकवाल? तो ये एक्चुअली हिंदुओं की एक पिलग्रिमेज साइट होगी। दे आर एन important Hindu pilgrimage site. अच्छा, व्हाट इज रिकमेंडेड सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस? रिकमेंडेबल जो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिस होगी वो यही होगी कि प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टूरिज्म एंड प्रमोटिंग द कल्चरल हेरिटेज। अब ये दो चीज़ें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, एनालाइज द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग वीज़ा प्रोसेस ऑन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली आउटकम? मतलब विजिटिंग अगर आप प्रोसेस को आसान करेंगे
तो उसकी बेस पे जो है ना जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। एंड इंक्रीज इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल बूस्टिंग द लोकल बिजनेसेस एंड रेवेन्यू। ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कंसिडरिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, विच स्ट्रेटजी वुड बी इफेक्टिव इंश्योरिंग द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल टूरिज्म ग्रोथ। अच्छा, अब इसमें मतलब कौन सा चैलेंजेस जो है ना वो फेस कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे मतलब उसको किस तरीके से फिर ठीक किया जा सकता है। मतलब आपको पता है टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आ रही हैं, जिसकी बेस पे इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं और उसकी बेस पे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल जो टूरिज्म ग्रोथ है वो अडॉप्ट हो जाए। तो वो एक्चुअली ऑप्शन सी है कि डेवलपिंग इको फ्रेंडली टूरिज्म पॉलिसीज एंड इन्वेस्टिंग इन लोकल कम्युनिटीज ट्रेनिंग। तो ये जो ना इसका जो ना बेस्ट ऑप्शन है कि इको फ्रेंडली टूरिस्ट पॉलिसीज बनाई जाएँ और लोकल कम्युनिटी के लिए जो ना इन्वेस्टमेंट जो प्लान्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। अच्छा, उसके बाद है विच हाउ माइट इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट टूरिस्ट एरियाज इम्पैक्ट द लोकल कम्युनिटीज इकोनॉमिकली एंड फ्रेंडली। तो इसमें कौन सा होगा, यही ऑप्शन जो है ना बी इसमें होगा कि इट वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज एंड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यही जो ना इसका जो ना ये बेस्ट ऑप्शन बनता है कि भाई लोकली जो, या आप बात कर लें लोकल कम्युनिटीज़ की जो वहाँ पे रह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको किस तरीके से जो ना फ़ायदा मिलेगा। ज़ाहिर सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, तो ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ तक बात ओके है बच्चे? हाँ जी, ओके है। सर। अच्छा, जी पहले सर। पहले हम शार्ट क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद उनकी मार्किंग बुक से कर लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हिस्टोरिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान में हिस्टोरिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन से हैं? हम जानते हैं वही हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, महरगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये जो ना पाकिस्तान के क्या हैं, हिस्टोरिकल जो टूरिज्म साइट हैं। और आल्सो मेंशन देयर लोकेशन की ये कहाँ पे मौजूद हैं, इस चीज़ को भी इस चीज़ को भी हमने बताना है। सेकंड है, इन्यूमरेट द चैलेंजेस फेसिंग द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कौन से चैलेंजेस को फेस कर रही है। ये लास्ट वाले टॉपिक में हमने एंड में पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, तो ये वहाँ पे है। और उसके बाद व्हाट सस्टेनेबल मेजर्स कैन बी इम्प्लीमेंट टू प्रमोट द टूरिज्म इंडस्ट्री टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो ये भी कल जो ना लास्ट वाले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि ऐसे कौन से मेजर्स हैं, ऐसे कौन से अडॉप्टिव पॉइंट्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करके हमारी जो टूरिज्म है उसको हम बूस्ट अप कर सकते हैं। उसके बाद ये कि जो टूरिज्म है वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रीजन इन पाकिस्तान को क्या कर रहा है, बूस्ट अप करता है। और उसके बाद लास्ट क्या है कि रोल ऑफ रिलीजियस टूरिज्म इन पाकिस्तान, विच साइट्स आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसमें वही बात की जा रही है, बादशाही मस्जिद, फैसल मास्क, वो गुरुद्वारे की बात कर लें। उसके बाद जो हिंदू का जो टेम्पल जो वो है उसकी बात कर लें, कठस राज टेम्पल, तो यहाँ पे उनकी बात की जा रही है। चले हम अपने जो ना इनकी तरफ चलते हैं और इनकी मार्किंग की तरफ। ठीक है, ये बड़ा इजी है, मतलब सिंपल सा चैप्टर है। और उसके बाद जो है ना इनके शार्ट क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि यहाँ पे बात की जा रही थी कि फेमस हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसे ये यहाँ पे, ये यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर लें। अब इसमें जो हिस्टोरिकल, पहले तो उनका उनके नाम की बात की गई है, तो ये आपने ये टेक्सला लिखना है। ठीक है, टेक्सला यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो ना ये जो ना आर्कियोलॉजिकल साइट टेक्सला क्रॉनिकल्स। ठीक है, अब ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये एक इंडस इंडस कल्चर है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से बात कर लें कि जो कि कहाँ पे मौजूद है, इस टेक्सला में मौजूद है। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन कहाँ पे मौजूद है, टेक्सला में मौजूद है, जो हिस्टोरिकल जो साइट है उसके तौर पर काम करती है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे गंधारा के जो स्कैल्प एरा के जो स्कल्पचर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो की आप बात कर लें कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिंध में लोकेटेड है। ठीक है, मतलब टेक्सला में जो कल्चर है, गंधारा कल्चर की बात कर लें, या आप बात कर लें इंडस सिविलाइजेशन की जो टेक्सला में मौजूद है। उसके बाद सेकंड मोहनजोदड़ो है जो कि कहाँ पे मौजूद है, सिंध में मौजूद है। थर्ड जो ना मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ कहाँ पे मौजूद है, ये बलूचिस्तान में मौजूद है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ना बात कर लें लाहौर फोर्ट की, लाहौर फोर्ट जो ना ये इसको शाही किला भी कहा जाता है, जो कि लाहौर में मौजूद है। और उसके बाद जो ना फर्दर आप शालीमार गार्डन की बात कर लें, ये भी कहाँ पे मौजूद है, लाहौर गार्डन में मौजूद, मतलब लाहौर में मौजूद है। अब इसी तरीके से आप तख्त बाई की बात कर लें, तख्त बाई जो ना ये कहाँ पे मौजूद है, मर्दान में मौजूद है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरीके से जो ना रोहतास जो है ना फोर्ट है जो कि कहाँ पे मौजूद है, जेहलम में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन से ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो अगर आप इसका एक टेबल बना लें तो वो अच्छा रह जाएगा। ठीक है, एक टेबल में एक साइड पे जो ना वो साइट लिख लें और दूसरे साइड पे उसकी लोकेशन, मतलब एक कौन सा एंशियंट कल्चर है या लोकेशन है,
ठीक है, और साथ में वो किस जगह पे मौजूद है। जैसे रोहतास फोर्ट है, लोकेशन इसका क्या है, जहलम है। अच्छा, इसी उसके बाद जो है ना ये 5 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे शुरू में आया हुआ है, ठीक है, कि पाकिस्तान में रिलीजियस जो टूरिज्म है डेस्टिनेशन है वो कौन से हैं। अब जैसे कि आप बात कर लें, यहाँ पे बादशाही मस्जिद है, करतारपुर साहिब है, इसी तरीके से कथस राज टेम्पल है, और ये गुरुद्वारा पंजा साहब है, और उसके बाद जो ना ये जोलेन है, जोलियन, ठीक है। तो अब ये वो 5 ऐसे कह लें कि जो हिस्टोलॉजिकल हिस्ट्री हिस्टोलॉजिकल जो साइट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है टूरिस्ट के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन होते हैं। क्योंकि एक्चुअली अगर इसके रीज़न की बात कर लें कि लोग इनको क्यों विजिट करते हैं, तो वो एक्चुअली डीपली कनेक्टेड होते हैं अपने रिलीजन के साथ। इस वजह से लोग क्या करते हैं, विजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप करतारपुर साहब की बात कर लें, या यहाँ से गुरुद्वारा जो पंजा साहब है। अब जो सिख हैं वो हर सालाना क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर खोल दिए जाते हैं इनके लिए। तो एक इमोशनल आप कह लें कि जो ना अपने डीपली रूटेड होते हैं अपने रिलीजियस के साथ, इस वजह से लोग विजिट करते हैं। अब जैसे हमारा क्या है, या पूरी दुनिया क्या करती है, सऊदी अरेबिया में जाती है, मक्का मुकरमा उनके लिए क्या है, रिलीजियस साइट है। तो सेम जो ये यहाँ पे इन साइट्स की बात की गई है, ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम और के लिए क्या है कि एक रिलीजियस साइट है। अपने रिलीजियस के साथ डीपली रूटेड होने की वजह से ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं। यहाँ तक बात ओके है। यस सर। चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारा कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कमर्शियल वाला उन्होंने डाला ही नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट जो है ना इसमें ये फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का लोकल जो एरियाज हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, एक तो आपको पता है किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो ये कहाँ लगेगा, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में लगेगा। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या करेगा, रेवेन्यू जनरेशन। इसमें मेरे आप सिर्फ पॉइंट्स लिख दें, मेरे ख्याल से वो इनफ हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट पॉइंट्स लिख दें और साथ में एक लाइन की डिस्क्रिप्शन, उससे ज़्यादा नहीं, या एक लाइन या 1.5 लाइन की डिस्क्रिप्शन। आपको पता है 8 से 9 लाइनें होती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो अगर 4 पॉइंट्स लिखने हैं तो 2-2 लाइनों के हवाले से कर लें। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री फॉर अ लोकल कम्युनिटी की बात करें, पहली बात तो ये कि रेवेन्यू जनरेट होगी। अगर रेवेन्यू जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है उन लोगों को क्या होगा, बेसिक उनको सपोर्ट मिलेगा। अब सेकंड के हवाले से, पॉइंट के हवाले से बात कर लें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो लोगों को उन लोगों को क्या मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जिसकी बेस पे वो जो अपना सर्कल है उस सर्वाइवल है वो उनकी सर्वाइवल होगी, आप ऐसे कह लें। उसके बाद जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़ाहिर सी बात है उन्हीं एरियाज़ को डेवलप किया जाएगा जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो इससे वहाँ की जो उनकी लाइफ यानी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो जाएंगी। जैसे अब बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ किस जगह पे डेवलप होगा, ज़ाहिर सी बात है जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो जिसकी बेस पे इनकी जो लोकल बिजनेसेस हैं या उनकी जो रेजिडेंट या क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद कल्चर इंटरेक्शन एंड मेंटेनेंस, ये एक्चुअली इसमें जो ना नहीं आ जाएगा लोकल कम्युनिटीज़ में। इसमें तो जस्ट इसकी बात की जा रही है कि भाई उनका कल्चर एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे बात कर लें लोकल डेवलपमेंट, अब ये जो कि विजिटर आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, इवन इससे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो क्या होंगे, डेवलप होंगी। तो उसके बाद फर्दर जो ना आप इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग टू एरियाज इंक्लूडिंग स्वात वैली, हंजा वैली एंड कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध, ये मतलब वो साइट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो जिसकी बेस पे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो क्या होती है, बूस्ट होती है। यहाँ तक बात ओके है, यहाँ तक बात ओके यस है। सर। अच्छा, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आप चले जाएं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ, ठीक है। पहले हमने 4 देखा, फिर उसके बाद जो ना कौन सा आया, 1 देखा, फिर 5 आया, फिर 4 आया। अब हम किसकी तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन नंबर था कि चैलेंजेस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। आप जस्ट इसके जो पॉइंट्स हैं आप वो कर लें, ठीक है, या फिर फर्दर जो ना आप उन्हें 1 लाइन डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट कर लें। जैसे चैट जीपीटी से जो है इसको देख लीजिएगा, या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब फर्स्ट चैलेंज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, कि भाई हमारे मुल्क में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप नहीं है, ठीक है। अब वही चीज़ आप बात कर लें, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन, पुअर रोड कंडीशंस, लिमिटेड एक्सेस टू रिमोट एरियाज, इनसफिशिएंट पब्लिक इम्यूनिटीज आर कॉमन इश्यूज। तो चैलेंजेस कौन से हैं, पहली बात क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंसीज। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंसीज लाइक पुअर रोड कंडीशंस, लिमिटेड एक्सेस टू रिमोट एरियाज, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन। तो ये उसके साथ में एग्जांपल के तौर पर लिख लेंगे ना तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
अब इसी तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से बात कर लें कि पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है टेररिज्म होने की वजह से, बैड गवर्नेंस होने की वजह से पाकिस्तान का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, जिसकी बेस पे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे विजिट नहीं करते। तो इसकी वजह से भी जो ना ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, लोग यहाँ पे टूरिस्ट क्या करते हैं, रिस्क फील करते हैं जिस और वो पाकिस्तान विजिट नहीं करते। तो सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से आप यही लिख सकती हैं कि टेररिज्म और बैड गवर्नेंस, ठीक है, विच हैव नेगेटिवली इम्पैक्टेड द इमेज एज अ सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप यहाँ से इसको बेशक आप कर लें कि ये यहाँ से इसको स्टार्ट कर लें और यहाँ पे जो है ना इसको एंड कर दें, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो ना आप चले जाएं यहाँ पे लैक ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग। तो पाकिस्तान हैज़ नॉट इफेक्टिवली मार्केटेड इटसेल्फ एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये भी आप कह सकती हैं कि देयर इज़ लैक ऑफ, ये इस पॉइंट को स्टार्ट करके मतलब हेडिंग देके आप यहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं कि देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू प्रमोट द कंट्रीज डिवर्स अट्रैक्शन टुवर्ड द डिवर्स अट्रैक्शन रेंजिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल साइट्स टू नेचुरल लैंडस्केप्स, और यहाँ तक आप इसको कर लें रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो आई होप जो ना ये क्वेश्चन भी यहाँ तक हो गया। और उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये कहा जा रहा था कि भाई ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो आप टेक करके सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं, मतलब जो टूरिज्म है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें वही है कि बाय प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इम्प्लीमेंटिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन, it is possible to guarantee that tourism development is sustainable and advantageous for the future generation, ठीक है। मोर ओवर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज में बी encouraged by the involving local communities in tourism, ठीक है। अब जैसे प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म दैट रिस्पेक्ट द लोकल ट्रेडिशंस एंड कल्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद जो है एक तो ये था ना, और उसके बाद जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि भाई जो पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी इंटरेक्शन जो ना हो जाए। तो ये इन तमाम मैयर्स को पीपल टू पीपल, मेरे ख्याल से हमने पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन समथिंग हमने एक ऐसा पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये 4-5 ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन मैयर्स को टेक करके हम अपनी जो टूरिज्म है उसको क्या कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं।